तो ओम नमः शिवाय। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है करियर से रिलेटेड। देखिए ये वीडियो एक देखिए मैं पर्सन के बारे में बताऊंगा, उनके चार्ट के बारे में बताऊंगा और आई डोंट थिंक किसी ने इस चार्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ भी है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोफेशन को कैसे देखते हैं और कैसे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है प्रोफेशन के ऊपर, और कैसे अगर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी होती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वैसे तो देखिए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ये चार्ट है, जिनकी मैं अभी आपके साथ जो कि इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बट उसी के साथ मैं देखिए इस व्यक्ति के कहानी इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताता भी रहूँगा, जिससे आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा समझने में। चार्ट रीडिंग जब आप खुद भी आप जैसे चार्ट रीडिंग करते हो तो आपको भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे चार्ट रीडिंग होती है और कैसे आप अगर देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ सकते हो करके। तो ये इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थोड़े दिन मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा गायब था। तो ये वीडियो बेसिकली आप एक प्रोफेशन को देखने के ऊपर समझने के ऊपर आप देख सकते हो ये वीडियो को। तो देखिए जो आज मैं आपके सामने चार्ट लेके आ रहा हूँ वो है जॉन डी रॉकफेलर, यानी कि बहुत लोगों को शायद इनके बारे में पता नहीं होगा, बट देखिए बहुत ये इतने फेमस है कि काफ़ी लोगों को पता भी होना चाहिए इनके बारे में, बट एज एन इंडियन कभी कभी नहीं पता होता हमें। तो ये जॉन डी रॉकफेलर जो है ये प्लैनेट के कहते हैं अब तक के सबसे रिचेस्ट मैन थे। ठीक है, इन्होंने जो संपत्ति बनाई है, ठीक है, इसका अभी तक कोई भी अगर देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो क्योंकि इनकी ट्रिलियन की संपत्ति थी। ठीक है, तो मैं उनका चार्ट आपके सामने लेके आता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका चार्ट से कैसे आप समझ सकते हो। तो मैं इनका बचपन से लेके पूरा जो आपको इनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आपके सामने उनका चार्ट आ गया होगा, तो आप देखिए कि एसेंडेंट क्या है। ठीक है, एसेंडेंट क्या है? एसेंडेंट है आपका कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, आपने देखा होगा जैसे 10 लिखा हुआ है, यानी कि वो कैप्रिकॉन 10 साइन कैप्रिकॉन होता है करके। अब ये जो पर्सन था, ठीक है, ये जो पर्सन था ये काफ़ी गरीबी में था। इनका जो बचपन काफ़ी गरीबी में था। आप सेकंड हाउस ऑफ राहु से देख सकते हो, राहु सेकंड हाउस में था। देखिए जब भी आपके सेकंड हाउस में राहु होता है ना, आप एक चीज़ हमेशा समझना कि घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं ना, जो आप यूजुअली समाज को नहीं बताना चाहते। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें होती ही है जो आप शायद समाज के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कुछ भी हो सकता है, या तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, या तो कोई आपका पास्ट लाइफ मतलब कि प्रेजेंट सीक्रेट जो आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर आपसे ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। तो इसीलिए जब सेकंड हाउस में राहु रहता है, कुछ ना कुछ हिडन पर्सन के लाइफ का होता ही है, और ये काफ़ी टाइम पे पॉवर्टी को भी शो करता है। तो पॉवर्टी देखिए मनी रिलेटेड भी हो सकता है, या तो और किसी चीज़ का भी हो सकता है, बट मेन तो यूजुअली देखिए मनी रिलेटेड ही देखा जाता है। तो राहु यहाँ पे क्या शो कर रहा है सेकंड हाउस में, कि जो बचपन था वो कहीं ना कहीं गरीबी से शुरू होगा। तो इनके जो फादर थे, ठीक है, इनके जो फादर थे ये आपको जिनको काफ़ी लोगों को पता ही, जो इनके बारे में जानते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब ये जो पर्सन बॉर्न हुआ था कब, 1839 में, यानी कि काफ़ी पहले ये बॉर्न हो चुके थे। यहाँ इंडिया में आप समझ सकते हो कि आज़ादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले बॉर्न हो चुके थे। तो उस टाइम पे इनके जो फादर थे वो कैंसर की दवाइयाँ बेचते थे। ऑब्वियसली झूठे नाम से बेचते थे और लोगों को फंसाते थे, और घर में कभी आते नहीं थे, कुछ पैसे दे के चले जाते थे। बहुत बुरा हाल था इनके घर का। और ये जो थे, इन्होंने 16 साल की उम्र में ही, वैसे तो 14 साल की उम्र में ही छोटी मोटी, बट प्रॉपरली अगर कहें तो 16 साल की उम्र में ही एक घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पर्सन काम करना इसने शुरू कर दिया था। अब आप ये जो राहु देख रहे हैं ना, जिनको पॉवर्टी से आप कह सकते हो कि पॉवर्टी दिखा रहा है, बट यही राहु आगे जाके इनको बहुत कुछ ज़िंदगी में देगा भी। तो मैंने अपने इसमें भी जो कि चार्ट ओपन कर दिया है, तो अब आपने ये देख लिया। अब इनकी जो ज़िंदगी है गरीबी से थोड़ी, अब देखिए हैंड टू माउथ चलता रहता है, अपने जो कि घर को संभालते रहते हैं। धीमे धीमे करके एक छोटे से ऑयल जो निकलता है वहाँ पे काम करते हैं, और छोटा सा ये एक आप कह सकते हो कि ज़मीन लेते हैं जहाँ इनको लगता है कि यहाँ से तेल आ सकता है करके।
तो जो तेल था उस टाइम पे देखिए, तेल यानी कि अगर किसी के पास है, जैसे आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, एआई हो गया या कोई भी टेक्नोलॉजी है, ये एकदम लेटेस्ट है, यानी सब इसमें घुसना चाहते हैं। जो जैसे गेमिंग हो गया, ठीक है, इसमें बहुत पैसा है। तो उसी टाइम पे ऑयल नई चीज़ थी, दुनिया को मिली हुई थी, तो उनको पता था कि ऑयल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आप ऐसी चीज़ देखिए जो फ्यूचर में लोगों के बहुत काम आने वाली हो, ठीक है। एक तो होता है करंट चीज़ें जिस पे आप सब बहती गंगा में हाथ डालने वाला बात होता है। दूसरा होता है कि आप फ्यूचर जो देखते हो, तो ये पर्सन को भी पता था कि तेल बहुत बड़ी चीज़ है जो फ्यूचर में लोगों की लाइफ बदलेगी करके। तो ये सब चलता रहता है और ये हमेशा नोट करते हैं कि एक ना एक दिन तो तेल निकलेगा। अब ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल बहुत था, रिलीजियस बहुत ज़्यादा था, हमेशा चर्च जाना मतलब कि इनका रूटीन था। और एक दिन जब ये चर्च से रिटर्न होते तो देखते हैं कि इनकी जो छोटी सी लैंड थी उसमें से तेल जो कि निकल गया है। अब इनकी लाइफ चेंज होने वाली थी स्टिल। अब देखिए, अब इससे मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, बट उसको हम जो आप कहते हो ना कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, जो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, बिज़नेस तो देखिए हम सब कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, बट जो फियर है, ठीक है, वो कैसे बाहर निकलता है और वो जो करेज कहाँ से आता है, वहाँ पे मैं आऊँगा इस चार्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखो कि तेल तो निकल गया, अब किसी ना किसी को तो बेचना है। अब इनको तो बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं, ये तो बस काम करते थे, बट इनको इतना पता था कि छोटी सी लैंड है, यहाँ से तेल निकलेगा तो अपना कुछ ना कुछ अपन अच्छा कर लेंगे लाइफ में। अब क्या होता है उस टाइम पे, वहाँ का जो रिचेस्ट मैन है, जैसे आप समझ सकते हो कि इंडिया का आज के डेट में अंबानी है, तो उनको पता चल गया कि एक जगह तेल मिलता है वहाँ से। अब वो जो पर्सन था वो रेल रोड चलाता था, विंटर बीस करके उनका नाम था। उन्होंने इन्हें बुलाया कि आप हमारा तेल चलाओ, जो भी है, इनको भी बिजनेस करना था। बट अब यहाँ शनि प्ले में आएगा, आप याद रखना। तो अब ये केवलैंड में थे, वो आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ये बहुत आई थिंक कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला कुछ डिस्टेंस है और रेल रोड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो उनको लगा कि कोई नया बंदा आया है जो तेल बेचना चाहता है, अगर वो सस्ते में मेरे से तेल बेचेगा तो मैं रेल रोड से और पैसा कमा सकता हूँ और नेटवर्क बढ़ा सकता हूँ। ये जो बिजनेस लाइन की जो चीज़ें थी। बट जब ये उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी कि कैसे तेल निकल गया और शुरू हो गया। तो जब मीटिंग करने के लिए इन्होंने अपने पास इन्हें बुलाया, तो ये जब जा रहे थे, अब शनि का प्ले जैसे कि मैंने पहले कहा यहाँ पे कैसा होता है, जब ये तैयार होके जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होता था आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो जब ये रेलवे स्टेशन में जाने के लिए घोड़ा गाड़ी के लिए, जब घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी व्हील ख़राब हो जाती है और ये घोड़ा गाड़ी में चढ़ नहीं पाते और जो कि ट्रेन इनका छूट जाता है और ये काफ़ी मायूस हो जाते हैं और इनको लगता है कि नहीं, मैं शायद बिज़नेस के लायक नहीं हूँ, मेरा जो छोटा मोटा लाइफ था वही है करके वो निराश होकर बैठे रहते हैं। तभी न्यूज़ आती है कि जो रेलगाड़ी थी जिनमें वो जाने वाले थे वो कहीं पुल से गिर गई, पुल एक्चुअली टूट गया और सारे लोग मर गए और ये बच जाते हैं। उस दिन इनमें एक अलग सी सेल्फ बिलीव आ जाती है कि मुझ में कुछ बात है, मुझ में कुछ है, इसलिए भगवान ने मुझे पैदा किया हुआ है, ठीक है। इनके ऊपर देखिए, आप देखोगे इनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है हिस्ट्री चैनल पे, आप वहाँ जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं वहीं से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शनि ने किसी ना किसी तरीके से इनकी ये हेल्प की, यहाँ पे डिले कर दिया। कभी कोई चीज़ डिले हो जाती है जो आपके लिए अच्छी होती है, याद रखना शनि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छा होता है। कोई भी प्लैनेट को जानना इतना सिंपल है, चार्ट में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने गुरु के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हो गया, तो फिर से जब मीटिंग होती है तो आदमी फुल कॉन्फिडेंस से जाता है। पहले वो आदमी जब रॉकफेलर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा जो सामने वाला बंदा डील करेगा मैं उसी में हाँ भर दूंगा, बट उनको अब यकीन हो गया था कि मुझे जब भगवान ने सपोर्ट किया है तो अब मुझे इतनी भगवान की बैकिंग है, तो अब मैं जो चाहूँ ज़िंदगी में कर सकता हूँ। तो वो जाते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मुझे इतने पैसे में ही चाहिए। और वेंडरबिल्ट जो है वो कहते हैं कि बहुत क्रूअल किस्म के बिजनेसमैन थे, वो मान लेते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी और जो आप कह सकते हो कि पैशन देख के वो भी सोचने लग जाते हैं कि ये पर्सन में कुछ बात है, तो इनके साथ डील करना चाहिए। और वहाँ से जो इनकी अमीरी की शुरुआत होती है।
अब अमीरी की शुरुआत तो यहाँ से शुरू हो गई, सारा कुछ होते 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 अब देखिए ये पर्सन क्यों लाइफ में आगे बढ़ा, इसका देखिए अब रीज़न मैं बताता हूँ। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है बिलीफ के, और जुपिटर खुद बिलीफ होता है। जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ शनि के थ्रू, ठीक है, इनके बिलीफ सिस्टम ने इनको बताया कि इनका जो ये क्यों पैदा हुए, ये अपने ज़िंदगी में क्या क्या लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, इन ज़िंदगी में ये क्या बनना, कितना बड़ा सोच सकते हैं। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम दिया जहाँ पे इनको ऐसे लगने लगा होगा कि अपन ही भगवान है, ठीक है। ये वाली जब इन्होंने फील ली, ये हम सबकी ज़िंदगी में होता है, हमें ये देखना पड़ेगा। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड या वहाँ पे जो बैठा हुआ प्लैनेट कभी भी एक्टिव होता है, आप याद रखना, आपको वो करेज, वो आपको बिलीफ सिस्टम एक बार आता है आपकी ज़िंदगी में, वो करेज के थ्रू ही आप आपकी जो लाइफ है वो डिफाइन होती है कि एक आप एवरेज लाइफ जीने वाले हो या तो फिर एक सुपर हाई फाई लाइफ आप जीने वाले हो। तो जहाँ पे इस पर्सन को पता चल गया, और ये जो पूरा इंसिडेंट होता है इनके जुपिटर की महादशा में होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो मेन चीज़ है, सैटर्न इनके 11th हाउस में है, अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र जो डीप डेप्थ का शो करता है, शनि जो कि तेल को शो करता है, शनि इनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा है डिज़ायर का। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं सैटर्न मेरा 11th हाउस में, मैं अमीर नहीं हूँ। अरे भाई वो एक लंबा प्रोसेस है अमीर होने का। उस बंदे ने जो प्रोसेस बनाया ना, वो बंदा ऑलमोस्ट कितने साल जी गया था। 1939 में बॉर्न हुआ था, आई थिंक वो 1839 में बॉर्न हुआ था, 1911 में मरा, यानी 80 साल जिया था वो, ठीक है। और उसका जो रिचनेस, जो अमीरी जो शुरू होती है ना, वो 33 के एज के बाद ही वो सुपर रिच बनने का जो लैडर है वो उसका शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सिर्फ सैटर्न वहाँ पे होने से नहीं होता है 11th हाउस में। क्या आप सैटर्न रिलेटेड काम कर रहे हो? सैटर्न आपके एसेंडेंट को कितना फेवर कर रहा है? यहाँ पे तो सैटर्न लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठ के सैटर्न उनके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, ठीक है, एस्पेक्ट कर रहा है ना थर्ड हाउस से। तो ये क्या शो कर रहा है कि पर्सन अगर तेल यानी सैटर्न से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री में जाएगा तो ये आदमी जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा, डिज़ायर उसके थ्रू होगा। यानी कि एक टाइम पे 90% तेल का मार्केट यूएस का इनके हाथ में था, यानी कि ये सुपर मोनोपोली थी। तो सैटर्न ऐसा करता है, ये चीज़ आपको याद रखने का। सैटर्न 11th हाउस और 5th हाउस भी देख रहा है, जो कि पावर का होता है, याद रखिए पावर का होता है। और 5th हाउस में आपका मून बैठा हुआ है, माइंड हमेशा पावर हंगरी हो जाता है। और देखिए इनका मून जो है वो कहाँ पर है, मृगशिरा नक्षत्र में। अब देखिए मृगशिरा नक्षत्र भी मंगल का नक्षत्र होता है, बट ये सॉफ्ट नक्षत्र होता है। यानी कि कोई चीज़ बचपन में या मिडिल एज में अगर आपके दिल में लग जाती है ना, आप हमेशा उस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे कि इनके फादर के रिलेटेड जो इनकी ज़िंदगी में था, फैमिली का नाम अच्छा नहीं था, फैमिली को हमेशा लोग गलत निगाह से देखते थे, उसको सही करना था, उसको इतना सही करना था कि लोग आपको नज़र उठा के न देख सके। रॉकफेलर एक टाइम पे यूएस में आप कह लीजिए भाई, ठीक है, आज के डेट में हम बोले तो अंबानी, दाऊद इब्राहिम और मोदी का मिक्स था, मोदी जी का मिक्स था ये बंदा वहाँ पे। मतलब कि पॉलिटिक्स भी कुछ नहीं कर सकता था ये बंदा, जो चाहिए किसको भी कुछ भी कर सकता था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि एक आदमी कितना पावरफुल हो सकता है। देखिए रिच होना और पावरफुल होना ये दो अलग चीज़ है, ठीक है। रिच और पावरफुल दोनों होना ये बहुत डेंजरस चीज़ है। एंड अगर आप कंट्रोल भी कर रहे हो एक सुपर पावर देश को, उस टाइम पे तो नहीं था क्योंकि अमेरिका बिल्ड हो रहा था उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब अगर हम इनके सन पे आते हैं, ठीक है, सन पे आते हैं तो आप देखोगे सन 6th हाउस में है, राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फादर से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिली थी। ऑब्वियसली फादर इनके अड़चन थे, बट फादर छोटी एज में चले गए थे तो वो अड़चन ऑटोमेटिकली हट गई थी। यानी कि एक्चुअल में तो राहु ने अच्छा किया, अगर राहु का बेटर पार्ट यहाँ पे भी आना बाकी है। हाँ, और एक मेन चीज़ आपको बता दूँ, जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना, आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप उसको लाइक किया कीजिए, और ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे भी लगते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं ऐसा करना है, तो जैसे आप करते आ रहे हो वैसा कीजिए, जैसे वीडियो देख के फिर दूसरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। खैर, अब जब 7th हाउस में हम आते हैं तो क्या दिखते हैं इनकी कुंडली में, मरकरी है। मरकरी जो कि 7th हाउस में प्योर बिजनेस, अनइमोशनल बिजनेस, ठीक है। इनको पता है किसके साथ कैसा बात करना है, अगर नहीं जम रहा है तो उसको रास्ते से हटा दो, या तो फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दो और उससे वही बिजनेस कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब इनका वीनस कहाँ पर है, 10th हाउस का लॉर्ड जो कि इनके
8th हाउस में है। देखिए आपको मैं ना एक चीज़ सिंपल सा बताता हूँ, जब भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में रहेगा ना, आप अगर सर्विस कर रहे हो ना, उस सर्विस में कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी सर्विस में ऐसी ग्रोथ नहीं होगी। सडन आपका देखिए ग्रोथ पोजीशन बढ़ जाएगा, बट घूम फिर के आपका जो जॉब है ना वो वैसे ही रहने वाला है। बिजनेस ऐसी चीज़ होती है जो अप्स एंड डाउन्स का, इसलिए हमेशा कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू डू बिजनेस अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, क्योंकि 8th हाउस ऊपर नीचे का हाउस होता है, ठीक है। और बिजनेस भी सेम चीज़ होती है। सर्विस ऐसा नहीं होता। सर्विस आप तो या तो ऐसे रहोगे, फिर थोड़ा प्रमोशन के बाद ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आपको, मतलब कि 10 साल के बाद भी बहुत लोग के सर्विस जो का जो पोस्ट रहता है ना वो सेम होता है, ठीक है। और इनका वीनस कहाँ पे, माघा नक्षत्र थ्रोन पे है इनका वीनस, यानी कि मैरिज के बाद इनका जो लाइफ का जो अलग लेवल पे इनकी लाइफ जाती है। मैरिज के पहले बहुत सिंपल इंसान थे, बच्चे बच्चे होने के बाद जब काफ़ी सिंपल इंसान थे, मैरिज के बाद इनकी जो रियल किक मिलती है। इसलिए जब भी देखिए वीनस जब 8th हाउस में किसी का भी रहता है ना, मैरिज के बाद उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन का भी वीनस 8th हाउस में था। मैरिज के बाद वो एक्टिंग सब करते थे, द बिग बी कब बनते हो, जब वो मैरिज करने के बाद उनकी जो मूवीज़ आती है वो आप देखना, तब वो जो सेकंड लेवल ऑफ लाइफ में पहुंच जाते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग मैरिज करते नहीं हैं, बट वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसके भी 8th हाउस में वीनस होता है, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है मैरिज के बाद, खास करके मैन की। और ये यहाँ पे तो माघा नक्षत्र में ही है, तो किंगशिप तो इनको मिलनी ही थी किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ देखिए। और देखिए जुपिटर, अब देखिए जुपिटर काफ़ी लोग बोले कि कन्या राशि में एनिमी साइन है, बट ये कन्या राशि में देखिए इनके हादसा नक्षत्र है, और हादसा नक्षत्र मून होता है, उसका लॉर्ड मून होता है। तो जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सॉल्टेशन जैसे हरकतें कर रहा है, क्योंकि ये त्रिकोण में भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ मार्स भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करता था रिलीजियस चीज़ों को, मिशनरीज़ को, ये सारी जो चीज़ें, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी फंडिंग जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनका जो राहु है, ठीक है, इनका जो राहु है, अब जैसे अब देखिए राहु भी है ना 42 की एज के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। राहु को ऐसा फील होता है कि अब मुझे ना भगवान जैसा दिखना है। अब राहु इनका जो पूर्व भद्रा नक्षत्र में है, ठीक है। देखिए मैं नक्षत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेलिंग में अगर कोई चीज़ समझनी है ना, आपको नक्षत्र को, प्लैनेट को नक्षत्र के अंदर डाल के देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला। आप बोलोगे कि नहीं फलाना जो ग्रह है वो यहाँ पर है बस, तो अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना 2% प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन नहीं होता है, वो तो कोई भी बता देगा। बट रियल में अगर जानना हो तो इनका, अब देखिए ये जो बिजनेसमैन से, इनका जो आप कभी भी जाके देखना, इनकी जो विकिपीडिया में इनके बारे में क्या लिखा जाता है, बिजनेस मैग्नेट और फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत आयरॉनिक चीज़ें होती है कि बिजनेसमैन जो कि सिर्फ पैसे ले अनइमोशनल होकर लेन देन करता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि बस उसको कुछ मतलब नहीं, बस देते जाओ। तो राहु पूर्व भद्रा नक्षत्र जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, जुपिटर उसका लॉर्ड है, तो यहाँ पे राहु दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मुझे सबके लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है, ये है वो है फला ढिमका। तो इनसे ज़्यादा चैरिटी अभी तक कहते हैं कि यूएस में किसी ने किया नहीं है। देखिए मनी वाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते हो उस टाइम के इस टाइम पे। इन्होंने इतनी सारी यूनिवर्सिटी, द शिकागो यूनिवर्सिटी जो है वो इन्हीं का है, बट इन्होंने बोला कि मेरे नाम देने की ज़रूरत नहीं, मेरे नाम की क्या ज़रूरत है। सोचो आप ज़रा कि पर्सन कितना चेंज हो गया है अपने बुढ़ापे में। अब इसमें कुछ चार्ट में तो नेगेटिविटी भी होगी। तो सन आप देख सकते हो 6th हाउस में है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि 6th हाउस में जब भी सन होगा, आपके एनिमीज़ के थ्रू आपकी लाइफ ऊपर आएगी। ये मैंने रामदेव के चार्ट में बताया था मेरे चैनल हैक होने के पहले, कि रामदेव बाबा के 6th हाउस में सूर्य था, और सूर्य जब भी 6th हाउस में रहता है, अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, आप और लाइमलाइट में आ जाते हो और आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे भी जब ये इतने बड़े हो चुके थे, इनको तोड़ नहीं सकते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये निकाला कि ऐसे ऐसे रूल्स लाएंगे और इसको फंसाएंगे। बट इनको काफ़ी कुछ फंसाया। इनकी जो कंपनीज थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, उसको तोड़ा गया तो भी 40 कंपनियाँ थी। उस 40 कंपनियों को तोड़ने के बाद भी अमेरिका के रिचेस्ट मैन थे। बट उसके बाद जब इनकी फिलॉन्थ्रॉफी वाली चीज़ें शुरू हुई, तो इनको वापस से सारा सम्मान और ये सारा मिलने लगा, क्योंकि राहु को पता था हमने पैसे तो निकाल लिए जितने निकालने थे, अब देने भी है। तो एक्वेरियस साइन में राहु यहाँ पे उसको भगवान जैसा एक्ट करना है, तो सारा कुछ देता जाता है। अब देखिए ये कुंडली से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आप सब कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई विशेषता होगी, बस आपको समझना है क्या मेरा तेल का है या मेरा कुछ और है, गाड़ी से रिलेटेड है, क्या है, उस पे आपको काम करना है। अब वो कितने ऊपर आपको बढ़ना है कि आपको मतलब कि आप अगर कोई कार बनाने वाले बनना चाहते हो, मारुति या मारुति सुजुकी जैसा, या तो फिर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो बड़े पोजीशन पे, या तो फिर वहाँ पे जस्ट एक आप कह सकते हो एक शोरूम खोल के आप उस गाड़ी को बेचना चाहते हो। तो ये आपके चार्ट से मालूम पड़ जाता है जब आप देखते हो प्रोफेशन से। और आप देखिए लाइफ में कोई भी, इंडिया में भी रॉकरफेलर बन सकते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी बन सकते हैं, बट समझ होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अब इस पर्सन को तो जुपिटर की महादशा में समझ आ गया कि जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, वो सेल्फ बिलीव आ गया, ठीक है। तो इसमें सैटर्न ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि जो उनके चार्ट को सपोर्ट करता था उससे रिलेटेड उन्होंने वो प्रोफेशन किया है। दूसरी चीज़ है, वीनस योगा कार का था, तो ऑब्वियसली जब मैरिज होगी यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ होनी थी। राहु था धन के भाव में, तो कभी ना कभी उसे पैसा देना ही था। मून की पोजीशन बहुत अच्छी थी, फिफ्थ हाउस में मून की पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, बट इनके ऊपर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी इनके नाम बहुत ख़राब हुए थे एक टाइम पे। तो देखिए आप जब बड़ा बनोगे ना तो दोनों साइड आएंगे, ठीक है, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, बट जो बड़े लोग होते हैं ना उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो बड़े लोग होते हैं, ठीक है। वो फ़र्क पड़ता भी है तो रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर लग जाते हैं अपने काम में। यही सिंपल सा फ़र्क होता है उनमें और हम में। काफ़ी टाइम पे हमारे को काफ़ी देखते हैं, अरे लोग ऐसा सोचेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है। मैं भी वीडियो बनाते टाइम सोचता हूँ कि क्या मालूम ये वीडियो को लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तो हम हमारे काम को लोगों के नज़रिए के थ्रू जज करने की कोशिश करते हैं, रादर देन हम बस हमारा काम करते रहे जैसे ये करते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरी भी कुंडली इसके जैसी है, यहाँ पे है, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए प्रोफेशन का, देखिए एक मैं चीज़ बताता हूँ, जो बहुत पैसा कमा के देता है प्रोफेशन है ना, वो बैड प्लैनेट, जो मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं उससे आप देख सकते हो। राहु आप देख लो, शनि देख लो, ठीक है। राहु और शनि जो है ये मेलिफिक प्लैनेट है, बस आप इससे रिलेटेड बिजनेस करोगे ना आपकी 7 पीढ़ियाँ खाना खाएगी। पेट्रोल शनि से रिलेटेड है, शराब शनि से रिलेटेड है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि शराब शनि से रिलेटेड नहीं है, वो राहु से रिलेटेड है। प्रोसेस जो शराब का होता है यानी कि वाइन बनाने का होता है वो शनि होता है, ठीक है। जब आप उसका सेवन करते हो वो राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पी के मज़ा आता है, आप अलग दुनिया में जाते हो, ठीक है। वो जो इमोशनल फील ऑफ हैप्पीनेस होती है वो वीनस एंड जो शराब आप पीने पे होते हो ना, वो वीनस एंड राहु का कंजंक्शन होता है। तो शराब डायरेक्टली देखा जाए तो शनि होता है जो उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप कभी भी देखना पेट्रोल पंप, तेल से रिलेटेड बिजनेस, उसकी जो अर्निंग है उसका कोई हिसाब नहीं है। सेम विथ आप ड्रिंकिंग का देख लो, विजय माल्या कंगाल हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, सब कुछ हो गया, फलाना फलाना जो भी हो गया, ठीक है, सब बंद हो गया, बट उसकी शराब की बिजनेस नहीं बंद हुई है, वो आज भी चल रही है। वन ऑफ द बेस्ट, किंगफिशर हम सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट जो कि बियर है वर्ल्ड का। तो ये कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शराब का धंधा खोल दो 7 पीढ़ियाँ खाएगी, ठीक है। कितना भी उसको लीगल इलीगल कर लो, 7 पीढ़ियाँ तो आपकी खाने वाली है। सेम विद आपका शरीर से रिलेटेड पेट्रोल का, आप तेल का बिजनेस देख लो। सेम विद राहु, ड्रग्स तो आपको पता ही है कि हर जगह बैन है, बट हर जगह मिल रहा है। और ड्रग्स जो कि देखिए अब वो वाला ड्रग्स नहीं है जो हम आजकल जो चल रहा है, वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स देखिए जो कि आपके दवाइयों में भी यूज़ होता है। किसी ने एक बार मेडिकल स्टोर खोल दिया वो भी कभी बंद नहीं होता। तो ये ऐसे बिजनेसेस है, ये 2 प्लैनेट्स के, अगर आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया ना, ये कभी बंद नहीं होता है। तो याद रखें, किसी को अगर बिजनेस करना है पता नहीं हो, इसी में से किसी में हाथ डाल लो, आप भी खाओगे 7 पीढ़ियाँ भी खाएंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, आपके लिए कुछ लर्निंग का था कि नहीं इसमें, और आपकी राय भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो इससे अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने D10 की बात क्यों नहीं की। देखिए D1 जो है ना वो 80% हो जाता है, और मेरे लिए तो नक्षत्र से ही मैं समझ लेता हूँ प्लैनेट्स के कहाँ पे जो बैठे हुए ये एक्चुअल में क्या है। मुझे D10 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको इस चार्ट का 100% सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो ये चार्ट इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि कोई प्लैनेट कभी कभी बहुत बुरी चीज़ दिखाता है, बट वही आगे जाके अच्छा करता है। देखिए हर ग्रह जो है ना कहीं उसको अच्छा करना भी होता है, बस आपको रेजिस्ट करना होता है, बाकी ठीक हो जाएगा।
तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, और आगे जो क्या वीडियो चाहिए आप बताइए, और जो मैं नॉर्मल वीडियो से आपको ज़रूर बना के जल्दी से आपके लिए तैयार करूँगा। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए।